हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के भूगोल के चैप्टर 4 मानव का विकास कैसे होता है। मानव विकास चैप्टर का नाम क्या है? मानव विकास। तो मानव विकास में हम इसके पिछले वाले एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताया गया था सार्थक जीवन क्या होता है, मनुष्य का विकास क्या होता है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या होता है, मानव विकास क्या होता है, मानव विकास हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। बस इतना पार्ट बताया गया था, इतना हेडिंग बताया गया था। आज के वीडियो में ये जानोगे बाबू कि मनुष्य के जो मानव का विकास होता है 4 गो स्तंभ कौन कौन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ये 5 नंबरिया में आता है। मानव विकास के 4 स्तंभ, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन है यही आपको बताना है। 5 नंबर में आता है। 2 नंबर में पूछेगा तो 2 गो पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा तो 4 गो पूछेगा। डिटेल में जवाब देना होगा 5 नंबर में। स्तंभ के मतलब क्या होता है? खंभा जिस पर टीका होता है उसी को स्तंभ बोलते हैं। तो एक बात बताओ, अपने मन से सोचो, मानव के विकास का मतलब होता है एकदम गुणात्मक परिवर्तन। विकास आप बुझ रहे हो, पिछले वीडियो में बताया गया था। तो मानव का विकास कैसे होता है, मनुष्य का विकास कैसे होता है, इसके लिए 4 गो खंभा होता है, थूनी जिस पर टीका है। तो 4 गो थूनी कौन कौन है? थूनी समझता है? खंभा। तो 4 गो खंभा ये है। पहला खंभा ये है समानता। समता को समानता भी कहते हैं, समता कह सकते हैं, समता को समानता कहते हैं। पहला खंभा है समानता होनी चाहिए। देश में, सभी देश में लोगों के अंदर समानता का गुण होनी चाहिए। दूसरा खंभा का नाम है सतत विकास, सतत पोषणीयता। दूसरा खंभा का नाम है, तीसरा स्तंभ के नाम है उत्पादकता। चौथा स्तंभ के नाम आप बताओगे सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण क्या होता है? ध्यान से सुनिए, यही 4 गो आपके पास ऐसा स्तंभ होता है जिसके जरिए मनुष्य का विकास हो पाता है। तो आइए हम देखते हैं, पहला हेडिंग पढ़ते हैं। देखो, समता का मतलब होता है मनुष्य, हमारे देश के सभी लोगों के बीच में आर्थिक रूप से हमारे देश के सभी लोगों के अंदर या उनके बीच में आर्थिक रूप से सभी के अंदर समानता होनी चाहिए। समानता का मतलब जब तक हमारे अंदर समानता के भाव नहीं रहेगा ना, तब तक हमेशा ऊंच नीच भेदभाव होता रहेगा। जहाँ भी भेदभाव हमारे समाज में आया तो वहाँ क्या होता है ना, अमीरी गरीबी के बीच डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अमीर अमीर होता जाता है और धनी गरीब गरीब होता जाता है। इसका मतलब गरीब का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में विकास तभी संभव हो सकता है जब हम समानता के नज़र से सबको हम अवसर दें, सबको रोजगार दें। तो पहला क्या है हमारा पिल्हड़? समानता। सबके बीच में कैसा गुण होनी चाहिए? समानता के गुण होनी चाहिए। सबको समान अवसर देने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करनी चाहिए। ये हुआ पहला खंभा। तो यहाँ लिखा हुआ है उपलब्ध अवसरों में प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समान भागीदारी मिलनी चाहिए। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, जाति, आय इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। तो ये हुआ पहला समानता आपका स्तंभ। दूसरा देखो सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब, सतत का मतलब होता है लगातार, और पोषणीयता का मतलब पोषण प्राप्त करने वाला, कि हम जितने भी पोषण प्राप्त कर रहे हैं लगातार हमें मिलने चाहिए, तब हमारे देश का विकास होगा। जो भी मिल रहा है लगातार मिलनी चाहिए। क्या मिल रहा है? सतत पोषणीयता का अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। जो हमें रोजगार मिल रहा है ना, वो रोजगार उपलब्ध हमेशा होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। सतत का मतलब क्या बताएगा? लगातार, कंटिन्यूटी, निरंतरता। तो जो भी हमें रोजगार मिल रहा है या फिर कहीं हमें काम मिल रहा है, काम धंधा मिल रहा है या फिर कोई भी काम हो सकता है, तो उसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप 2 दिन रोजगार करते हैं, उसके बाद से आपका मालिक कहता कि आप यहाँ से जा सकते हो, तो वहाँ से ना आपका विकास रुक जाएगा, वहाँ आपका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरा स्तंभ आप क्या बताओगे? सतत होनी चाहिए। सतत मतलब लगातार होनी चाहिए, तो अब हमारा विकास हो सकता है। पहला क्या बताएगा? समान होनी चाहिए, सभी लोगों को भी समानता की नज़र होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव न हो। दूसरा बताएगा लगातार होनी चाहिए, जो भी अवसर मिल रहा है वो लगातार मिलनी चाहिए, जिससे प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले और भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण, वित्तीय, मानव संसाधन का उपयोग करनी चाहिए। इससे किसी भी संसाधन का दुरुपयोग नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखो, कहने का तात्पर्य है कि हम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में लगातार हमें विकास होनी चाहिए, लगातार हमें कार्य मिलनी चाहिए, जिससे हम अपने घर परिवार को जीवन यापन लगातार निरंतरता बनाए रखें और अपने अंदर अपने जीवन के विकल्पों में वृद्धि कर सकें। वहीं बताएगा सतत पोषणीयता विकास में। तीसरा बताएगा उत्पादकता। क्या बाबू? उत्पादकता का मतलब होता है मानव श्रम की उत्पादकता के संदर्भ में किया जाता है। लोगों के समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। उत्पादकता का मतलब होता है पैदावार। अब यहाँ देखो, यहाँ पैदावार कौन करेगा? जो मालिक है, वो चाहे किसान हो सकता है, चाहे कंपनी वाला हो सकता है, कि रोजगार लगातार उन्हें देनी चाहिए। रोजगार लगातार। दूसरा बात कि पैदावार लगातार होनी चाहिए। ये
अगर पैदावार में कमी हो जाए ना तो फिर भी विकास रुक सकता है। पहले सबको समानता दो, सबको समानता दो। दूसरा कि सबको लगातार रोजगार दो, कंटिन्यूटी बनाए रखो। तीसरा कि पैदावार, उसी को उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उत्पादकता बनाए रखना पड़ेगा, तब जाकर आपका विकास सुनिश्चित हो सकता है। लोगों को ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करनी चाहिए, बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य संपन्न होनी चाहिए। तो ऐसे उत्पादकता किसी भी क्षेत्र में बता सकते हो। उत्पादकता चाहे किसान, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बनाए रखने से मानव का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। और चाहे खेती बाड़ी हो, चाहे हॉस्पिटल वगैरह हो, चिकित्सा। अब ये नहीं कि बहुत बढ़िया सेवा नहीं मिल रहा है डॉक्टरों के द्वारा, तो डॉक्टर अच्छा से सेवा नहीं करेगा, इसका मतलब मरीज जल्दी जल्दी पट मर जाएगा। तो उत्पादकता किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है। उत्पादकता का मतलब हर एक क्षेत्र में सेवा अच्छा मिलनी चाहिए। उत्पादकता, यहाँ उत्पादकता का मतलब सेवा होता है। चौथा बताइएगा सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब जागरूक होनी चाहिए, सशक्तिकरण होनी चाहिए मतलब जागरूक। कि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है कि अपने अपने क्षेत्र में जागरूक रहें, ताकि अपना उत्पादकता, ताकि अपना अवसर खोज सकें, बेहतर से बेहतर तलाश सकें, जिससे सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बन सके। तो सशक्तिकरण का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में आप यदि जी रहे हैं तो उस क्षेत्र में आप सशक्त हो जाइए, मतलब जागरूक हो जाइए, ताकि आप अपने फील्ड में अच्छा अवसर की तलाश कर सकें। तो यहाँ सशक्तिकरण का मतलब क्या हुआ बाबू, जागरूक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जागरूक होना। तो 2 नंबर में लिख देना, ठीक ना। ये उपागम होता है, थोड़ा हम इसे जूम कर देते हैं, यहाँ देख सकते हो। देख लो बाबू, हमारा समता, सतत, सुपोषणीयता, विकास। और तीसरा हुआ उत्पादकता, चौथा हुआ सशक्तिकरण। अब आ जाओ मानव विकास के उपागम। अगला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, मानव विकास के उपागम। ध्यान से सुनो क्या होता है मानव विकास के उपागम। उपागम का मतलब यहाँ हुआ मानव विकास के उपागम, ये कौन कौन ऐसा मानव के विकास के उपागम को तोड़ोगे तो 2 शब्द मिलेगा, उप प्लस आगम। कौन ऐसा मनुष्य के स्रोत है जहाँ से विकास सुनिश्चित किया जाता है, तो वो स्रोत बताया गया है 4 गो। कौन स्रोत है? 4 गो। एक होता है आय, दूसरा होता है कल्याण, तीसरा आधारभूत आवश्यकता, और एक होता है क्षमता। ये जो 4 गो उपागम है, देखो स्तंभ होता है जिस पर खड़ा है, उपागम का मतलब क्या जरूरी है। तो हमारे लिए जरूरी क्या है, आय। जब तक हम आय, अपने मनुष्य के विकास के लिए सबसे पहला जरूरी क्या है, आय, मतलब इनकम। जब तक इनकम नहीं कमाओगे ना, पैसा नहीं कमाओगे, तब तक विकास नहीं होगा हमारा तुम्हारा, बुझ रहे हो ना। तो मेरी जान, आप समझ रहे हैं भली भांति। तो सबसे पहला जरूरी आइटम क्या होता है, आय। तो पहला उपागम क्या हुआ, आय। मनुष्य के विकास करने के लिए पहला सबसे प्रमुख उपागम आय को माना गया है। आय हर एक मनुष्य के लिए सबसे प्रमुख स्रोत होता है, जहाँ से मनुष्य अपना विकास सुनिश्चित कर सकता है। उसके जीवन में हर एक क्षेत्र में विकल्प का अवसर बढ़ जाता है। तो ये हुआ पहला उपागम, बताएगा आय। इसके बारे में लिख देना, प्रमुख स्रोत होता है। दूसरा बता देना कल्याण उपागम। कल्याण, कल्याण। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय खर्चा करती है। देखो, कल्याण के यहाँ शाब्दिक अर्थ होता है हमारे देश में जिन वर्गों में सबसे नीचे तबके लोग होते हैं, निचले तबके के लोग होते हैं, उनको थोड़ा कल्याण करो। कल्याण का मतलब जो गरीब है उसे उठाने का प्रयास करो। ये सरकार करता है, या फिर कोई धनी मनी रईस आदमी भी कर देता है जिसके पास पैसा होता है, ठीक है। जैसे हमारे समाज में बहुत ऐसे आदमी होते हैं जो गरीब होते हैं। क्या होते हैं बाबू, गरीब होते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना विकास कर सके, इसलिए सरकार के द्वारा उनको अलग से फंड लॉन्च किया जाता है ताकि उसके कल्याण हो जाओ। का हो जाए कल्याण। तो कल्याण करने किया जाता है गरीब क्षेत्रों को, लोगों को, या फिर निचले तबके के लोगों को, बीपीएल वाले क्षेत्रों को, लोगों को, ताकि उनका आर्थिक मुहैया हो सके और अपने जीवन को और अच्छा बेहतरीन तरीक़ों से बना सके और उनके जीवन में थोड़ा मानव के विकास हो सके। तो दूसरा स्रोत, दूसरा जरूरी क्या है, उपागम, क्या नाम है, कल्याण। एक कल्याण कौन करता है, सरकार करता है, या फिर धनी मनी आदमी करता है। जो निचले तबके के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनके विकास हो सके। तीसरा जो जरूरी होता है बाबू, वो होता है आधारभूत आवश्यकता। आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता, ये तीसरा उपागम है, आधारभूत आवश्यकता। देखो, मनुष्य के विकास करने के लिए सबसे जरूरी 3 गो आधारभूत संरचना होता है। 3 गो आधारभूत, पहला रोटी, कपड़ा, मकान। यदि ये तीनों स्रोत यदि आधार न मिले तो इसका मतलब मनुष्य जी नहीं सकता है। तो सबसे पहले आपको जीने के लिए कौन सा चीज़ आपका आधार है, बेस है, जिसके बिना आप जी ही नहीं सकते हैं। विकास करने की तो बात ही सोचिए, पहले जी नहीं सकते हैं। वो कौन का, रोटी, कपड़ा, मकान। कौन है बाबू,
रोटी, कपड़ा, मकान। अगर रोटी नहीं है तो आप भूखे मर सकते हो, कपड़ा नहीं है तो उघारे मर जाओगे। अब मकान नहीं है इसका मतलब बिना छत के नहीं है तो बरसात में, गर्मी में, जाड़े में तड़प के मर जाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आधारभूत संरचना किसको माना गया है? रोटी, कपड़ा, मकान को। मनुष्य के विकास करने के लिए सबसे आधारभूत संरचना रोटी, कपड़ा, मकान होता है, जो जिसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता है। मानव का विकास दूर की बात होता है। और भी बता देना इसमें, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है। इसमें 6 न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता को बताया गया है। देखो, आधारभूत आवश्यकता देखिएगा तो मुख्य रूप से 3 गो होता है, लेकिन विश्व में एगो संगठन है, उस संगठन का नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO। याद रखना, ये एगो संगठन है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन के द्वारा मनुष्य की आधारभूत संरचना 6 गो बताया गया है। कितना बताया गया है? 6 गो, याद रखना। आधारभूत आवश्यकता में मुख्य रूप से 3 गो होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को आधारभूत संरचना 6 गो बताया गया है। इसमें कौन कौन जोड़ दिया गया है? शिक्षा। इसमें देखो मुख्य रूप से 3 गो बा, रोटी, कपड़ा, मकान। और चौथा जोड़ देना बाबू शिक्षा। अब 5वां जोड़ देना स्वच्छता और एगो कहाँ गए? हाँ, स्वास्थ्य। ये 3 गो और जोड़ देना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ, 3 गो और। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? 6 गो। तो मनुष्य की आधारभूत संरचना 6 गो होता है, जो मुख्य रूप से 3 गो होता है, जिसके बिना हम नहीं जी सकते हैं। और उसके एडवांस लेवल में यदि आप जीवन जीना चाहते हो तो 3 गो और जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा? 6 गो। तो ये हुआ 6 आधारभूत संरचना। उसके बाद आपको हम बता दें, चौथा जो आपका उपागम है, चौथा नंबर बाबू, उसका नाम होता है क्षमता उपागम। क्या नाम बाबू? क्षमता उपागम। तो क्षमता उपागम बहुत अच्छा उपागम है। इस उपागम को संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया है। संसाधक तक पहुँचने के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण करना बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। देखो, क्षमता उपागम के मतलब इसमें लिखना, क्षमता उपागम अमर्त्य सेन के द्वारा बताया गया है। ये कौन वैज्ञानिक दिया है? इस उपागम को कौन दिया है? अमर्त्य सेन। इनके द्वारा बताया गया है कि मनुष्य को हर एक संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके। जैसे ये बताओ, ये बिजली चल रहा है, तो बिजली कहाँ से आता है? पानी से बनता है, कोयला से बनता है। तो यदि पानी का स्रोत, कोयला का स्रोत न मिले, इसका मतलब संसाधन न मिले, तो हमारा मनुष्य का विकास कैसे हो सकता है? कैसे डिजिटल बोर्ड का मजा ले सकते हो? कैसे मोबाइल चार्ज कर सकते हो? कैसे मोबाइल देख सकते हो? तो ये सब संसाधनों तक पहुंच होना बहुत जरूरी है, जिससे मनुष्य के विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इसमें क्या बताएगा? संसाधन तक पहुंच सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर यह ना जरूरी रहे, संसाधन में तरह ना मिले, तो क्या तो घेमड़ा से मोबाइल चार्ज करबू? तो ई तहार हो गल बाबू क्षमता उपागम। इस प्रकार याद रखना, मनुष्य के मानव विकास के जो उपागम है 4 गो है। एगो आय उपागम, एगो कल्याण उपागम, एगो आधार उपागम, और एक होता है क्षमता। अब हम ये तो कल पढ़ा था, मानव विकास क्यों जरूरी है, एक कल पढ़ा था, ठीक ना। इसके बाद चलते हैं मनुष्य के विकास का सूचकांक SDI क्या होता है, अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए